अच्छा, इसमें ना वेन्स के हवाले से सवाल है अब। तो मेजर वेनस ड्रेनेज कोरोनरी साइनस में होती है। कोरोनरी साइनस 2/3 हार्ट को ड्रेन करते हैं। जो अपेक्स है वहां से आपको कौन अपेक्स को आर्टरी कौन सी जाती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, उसके साथ वेन कौन सी जाती है, ग्रेट कार्डियक। एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ कौन सी जाती है, ग्रेट कार्डियक, वही ग्रेट कार्डियक। अच्छा, और कौन सी ऐसी हैं वेन्स जो कि डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन करती हैं, एंटीरियर कार्डियक। और कौन सी वेन है जो कि सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ रन करती हैं। नहीं, ये तो नहीं आती थी, मैंने तो बताया था ग्रेट कार्डियक। ग्रेट कार्डियक है जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर और सर्कमफ्लेक्स दोनों के साथ रन करती है। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर में मिडल कार्डियक। अच्छा, कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज विद इंक्रीज हार्ट रेट, ऐसा ही है। नॉर्मली आपको कितना होता है हार्ट रेट, 72 होता है ना, इसका 2 टाइम्स कर लो, 145 कर लो। अगर 145 तक रेट ज्यादा जाएगा ना तो आपका हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड फ्लो, कोरोनरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। लेकिन अगर इससे भी ऊपर लेके जाओगे ना तो ऐसे में फ्लो कम हो जाता है। डायस्टोलिक में सप्लाई, डायस्टोलिक पीरियड बहुत शॉर्ट हो जाता है और टाइम ही नहीं होता कोरोनरी ब्लड फ्लो के लिए। कोरोनरी सर्कुलेशन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस है नहीं, एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ये होता है कि मतलब जिस तरह आप कह लो कि इंटेस्टाइनल आर्केड नहीं होता कि एक आ रही है और दूसरी भी आ रही है तो एंड पे आके एनास्टोमोस कर रही है, तो उसमें ये होता है कि अगर एक ब्लॉक हो जाए तो दूसरी से गुजारा हो जाता है, तो उसे कहते हैं एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। कोरोनरी सर्कुलेशन में ऐसा नहीं होता, ये एंड आर्टरीज है, यहाँ बस जो ब्लॉक हुई वो एरिया डेड हो जाता है। इनफंडिबुलम क्या होता है, अच्छा इनफंडिबुलम और सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुली, ये दो एरियाज हैं उसके राइट राइट वेंट्रिकल के। ये आपको मैं दिखाऊं इसके हवाले से ना, अक्सर सवाल आ जाता है। एक मिनट, इसमें आप देखो तो ये राइट वेंट्रिकल खोला हुआ है, ये वो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इसमें ये सेप्टम आ गया। आप देखो ये अपने पास ये देखो ये बैंड पड़ा हुआ है, ठीक है। सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुली भी इसे कहते हैं, इसे मॉड्यूलेटर बैंड भी कहते हैं। किसके अंदर है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। ये याद रखना है बस आपने, सेप्टो मार्जिनल ट्रेबिकुली। और एक ये एरिया याद करो, देखो भाईजान, जब वैसे कितना रफ है लेकिन जब इसने पल्मोनरी ट्रंक देनी होती है ना, राइट वेंट्रिकल से निकलनी होती है, तो उससे पहले एक एरिया होता है स्मूथ सा, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम, और इसको ना कोनस आर्टरियोसस भी कहते हैं, सही है। इनफंडिबुलम, तो इसमें की सप्लाई पूछते हैं वो, तो वो सप्लाई है अपने पास क्या कहते हैं उसे, राइट वेंट्रिकल की एक्चुअली पार्ट है ना, तो यही यही इसे आके सप्लाई कर देती है राइट कोनस आर्टरी। राइट वेंट्रिकल का पार्ट है तो आपने याद रख लेना है कि नाम है कोनस आर्टरियोसस, सप्लाई है राइट कोनस आर्टरी। तो ये आगे एमसीक्यू आएंगे, सही है। इनफंडिबुलम की सप्लाई क्या है, राइट कोनस आर्टरी, सही है। और सब मॉडरेटर बैंड कहाँ होते हैं, राइट वेंट्रिकल में। इनफंडिबुलम कहाँ होता है, राइट वेंट्रिकल में। सही हो गया, चलो।